दैट इज व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी कंपनी का स्टडी में मिलता है, उसको बोलते हैं FCF। FCF स्टैंड्स फॉर फ्री कैश फ्लोज। व्हाट इज फ्री कैश फ्लो? दिस इज, जैसे मैंने आपको बताया किंग ऑफ रेशियो इज ROCE, वैसे ही किसी कंपनी का एनालिसिस में हम लोग सर्च करते हैं उसका फ्री कैश फ्लो कितना। अभी कंप्यूटर पर उसके फॉर्मूला से आप डालोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। आपको स्टडी करना है फ्री कैश फ्लो, तो कैसे मिलता है फ्री कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो मतलब फ्री पड़ा हुआ कैश बिजनेस में कितना है, जिसका वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो कहां से मिलता है? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आया कैश फ्लो वो पॉजिटिव ही होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही बिजनेस में सेंस पैसा डाल के मतलब है। तो वो फ्री कैश फ्लो नहीं है। ऑपरेशंस का जो पैसा आया है ना, उससे कंपनी को कभी कभी कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि भारतीय एयरटेल और जियो में कंपटीशन चल रही है, तो हर साल उनको टावर्स लगाने पड़ते हैं, हर साल उनको नए नए कस्टमर्स के लिए वो एडवर्टाइजमेंट, फ्री भी सब देना पड़ता है। तो मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको जो खर्चा करना है वो माइनस करो, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से वो क्या करो, माइनस करो। अच्छा, लोन्स वगैरह का इंटरेस्ट चुकाना है कंपल्सरी, सस्टेन, ग्रो के लिए, सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो खर्चा करना है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से क्या करो, माइनस करो। फिर जो बचता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री कैश। और जिस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है वो राजा। तो आउट ऑफ दोस 15-20,000 कंपनी आई वाज टॉकिंग अबाउट, हार्डली देयर आर 100-200 कंपनीज व्हिच हैव फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो रहता है, कैश फ्लो रहेगा, लेकिन जिंदा रहने में सारा पैसा निकल जाएगा। एयरलाइन बिजनेस कैश फ्लो रहता है, भयंकर कैश फ्लो आता है, टिकट सेल, ये सेल, वो सेल, सर्विसेज, खाना पीना, लेकिन साला वापस खर्चे में निकल जाता है, वो फाइन्स भरने में निकल जाता है, मेंटेनेंस करने में निकल जाता है। तो फ्री कैश फ्लो वाले कंपनीज बहुत कम। ओके, वो आगे एनालिसिस में आपको काम आएगा। फिलहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया, 3 पार्ट्स। बताओ मेरे को, हाउ विल यू टेक अ स्टार्ट? नेट प्रॉफिट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करो, इनकम्स माइनस। वर्किंग कैपिटल कहना है इंक्रीज इन करंट एसेट, पैसा आया कि गया, इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ गए, गया, माइनस, करंट एसेट घट गए, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, गया, उधार कम मिला तो पैसा गया, गया आया, इसलिए बोल रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव करना। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट परचेज किया, गया, माइनस, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट बेचा, ऐड, पॉजिटिव, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करोगे पे इन्वेस्ट करोगे, रिसीव, आया, ऐड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन लिया, इश्यू किया, लिया, आया तो ऐड, चुकाया लोन तो गया, माइनस, बराबर है। और डिविडेंड इंटरेस्ट पे करोगे कि रिसीव, पे करोगे, प्लस और माइनस, माइनस। लास्ट में जो भी आएगा उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज, उसमें आप ओपनिंग ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, क्लोज। क्या ये वाला नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन कैश तो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वो नॉन कैश है, वो हटा देने का। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो रेगुलर ऑपरेशन का नहीं है, लॉस बाय फायर, फ्लड, स्टेप, प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, नॉन ऑपरेटिंग, वो हर साल आने वाला नहीं है, उसको भी निकाल दो। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, वेट एक छोटा सा सम, 5 मिनट्स, सम नंबर 5 मिनट्स, कैश फ्लो का है 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, खाली कॉपी करना है तुमको। See, question 9, page 173. Question 9, page 173.
क्वेश्चन 9 पेज 173। उसका साइज देखो, 2 मिनट नहीं लगेगा। इधर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम, अगले जन्म में गंजा पैदा होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फोकस फोकस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इधर देखो बोर्ड पे, सी यू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, एकदम लास्ट लाइन पे दिया हुआ है 4,000। कैन यू सी दैट? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, दिस इज 4,000। ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ये तो समझा, सब में पर्टिकुलर अमाउंट है। इन द बुक्स ऑफ सब लिखने का नहीं दिया तो डॉट डॉट डॉट। अभी नेट प्रॉफिट में ये सब में है ना, कुछ भी वो डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन वो आपको देंगे भी नहीं, मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है आपको। वो सब आपको सीए इंटर में आप बनाओगे ना, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। देयर इज अनदर डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप सीधा सेल्स परचेज एडलेस करके ढूंढ लेते हो ऑपरेशन। ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग खाली समझ जाने के लिए मैंने बताया था। वो सम्स में आएगा नहीं, सम्स में सीधा रॉ डेटा होगा, इधर से उठा के कैश फ्लो बनाना है। तो नेट प्रॉफिट में दिख रहा है आपको कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग? कुछ नहीं है, ओके। सो डू यू सी एनी चेंजेस इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज? डिक्रीज इन स्टॉक। सोचो, स्टॉक पहले साल 8,000 था, अभी 5 हो गया, तो पैसा गया कि रिलीज हुआ? रिलीज हुआ तो ऐड करोगे कि लेस? ऐड। डिक्रीज इन स्टॉक कितना? डिक्रीज इन स्टॉक 16,000 मिला। डिक्रीज इन स्टॉक प्लस हो जाएगा 16,000। करंट एसेट जितना घटेगा उतना कैश बढ़ेगा, इसलिए बोला था गुड कंपनीज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, दूसरों के पैसों पे धंधा। डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, उधार मिला अच्छी बात, करंट लायबिलिटी में अच्छी बात, तो कैश बच गया, तो ऐड की लेस। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल विल बी एडेड, दिस इज हाउ मच? 24, ओके। बीआरएस, पैसा रिलीज हुआ कि गया वो देखने का। वही हुआ ना बीआरएस, वो कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक में पैसा गया, ठीक है, वैसा समझिए जैसे समझ में आ रहा है। नाउ ये तो हो गए, दोनों पॉजिटिव थे, इसको आउटर कॉलम में खींच लो, ये खत्म 44। अच्छा, दूसरा एरिया है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रियल बैरोमीटर फॉर एनी कंपनी इज नॉट नेट प्रॉफिट, इट इज कैश प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, कैश प्रॉफिट होना जरूरी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा अक्रूवल सिस्टम जो है वो कैश प्रॉफिट नहीं बताता, वो क्या बताता है? नेट प्रॉफिट बताता है। तो आपको नेट प्रॉफिट से मेहनत करके ये ढूंढना पड़ता है। तो ऑनलाइन सब डेटा में सब कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट अवेलेबल है, कंपल्सरी कंपनी को बनाना पड़ता है ये इस तरीके से। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मुझे बताओ इसमें से क्या दिख रहा है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेरे को एक आइटम दिख रहा है पॉजिटिव की नेगेटिव? जब बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो पॉजिटिव। और कुछ दिख रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कुछ और दिख रहा है? एक ही चल, बराबर है। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें कुछ दिख रहा है आपको? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पैसा आया कि गया?
पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। पैसा आया कि गया? बोलो, गया। और ये मैंने किस में डाला है? फाइनेंसिंग में, ना कि इन्वेस्टिंग में। डिड यू अंडरस्टैंड? फाइनेंसिंग में लोन्स और कैपिटल, इन्वेस्टिंग में एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। सॉर्टेड हो गया, खत्म। अभी आपको मिलेगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो 44 प्लस 60, 1,04,000 माइनस 1,00,000। इस 4,000 का पॉजिटिव है ना, तो इसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, कैश बैंक लिखा तो भी चलेगा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म एफडी, सब एकदम लिक्विड, 2-3 दिन में पैसा आ जाता है, वो सब इसमें ले लेते हो। ओके, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 4,000, 4,000 रोकड़ा नेट बढ़ा। अभी चेक करो, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज 30,000। तो एंडिंग कितना होना चाहिए आपका? मैच हो रहा है? Yes. मतलब सही किया। तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Nothing for homework. Revise. Next lecture Monday, 19th of December, your last lecture of 12th standard. Do not remain absent. We'll be discussing objectives of vertical. We'll be giving theory and discussing objectives of computerized accounting. और ये खत्म हो जाए। ओके, एटा बाबा सीट बोलो।